अंधेरे में रहते थे, आज बिजली का उजाला पहुंच गया। पीने के पानी के लिए घर घर में नल से जल देने की योजना, अभी हाल ही में कोविड के समय से गरीबों को 5-5 किलो का मुफ्त अनाज देने की योजना को उन्होंने जमीन पर उतारते हुए 5 साल के लिए उन्होंने और उसे बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं प्रधानमंत्री जी का, जो गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। गरीब बीमार पड़ता था लेकिन उसका कभी इलाज नहीं हो पाता था। आज गरीब के इलाज के लिए 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड घर घर पहुंचा है। देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग, मेरे सतना जिले में 10 लाख से ज्यादा घरों में प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड पहुंचा है। लाखों लोगों ने बड़े से बड़े अस्पताल में बड़े से बड़े चिकित्सकों से मुफ्त इलाज कराने में अपने जीवन को बचाने का काम किया है। आज घर घर में माताएं बहनें रसोई गैस से रोटी पका रही है और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित कर रही है। आज घर घर में शौचालय बना करके मां बहन बेटियों का जो सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, 60 वर्ष तक कांग्रेस सत्ता का नहीं बना पाई। ये ऐतिहासिक फैसले आज देश की जनता के जुबान में है। किसान हमेशा दुखी रहता था, आज किसान के खातों में सम्मान निधि पहुंच रही है। किसानों को खाद की सब्सिडी पहुंच रही है। किसानों के सब्जी, फल, दूध बड़े से बड़े बाजार में पहुंच जाए तो किसान ट्रेन चल रही है। मिट्टी का परीक्षण हो रहा है, फसल बीमा का पैसा मिल रहा है। ये पहले कभी आज तक नहीं हुआ। समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। लागत खर्च का 1.5 गुना से ज्यादा आज रबी में, खरीफ में हर बार फसल का दाम बढ़ा करके किसानों को जो लाभकारी मूल्य दिलाने का काम किया वो ऐतिहासिक है। मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के इन फैसलों पर तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। आज गांव-गांव में अमृत सरोवर बन रहे हैं। गांव-गांव में अमृत सरोवर, आजादी के अमृत महोत्सव पर जो उनकी अपील थी, गांव-गांव में पानी का संरक्षण हो रहा है। गांव-गांव में हमारी जो नदियां हैं उनके संरक्षण में काम हो रहा है। स्वच्छता अभियान में एक जन आंदोलन बन गया है। आज हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था, आज जो जमीन में चलने वाले हमारे दिव्यांग थे आज सड़कों में दौड़ रहे हैं, अपनी जीविका का 2 पैसा कमा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। कोविड के समय में जिस तरह से मानव जीवन को बचाने का ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री जी ने किया था, आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रही है। आज गरीब आदमी ये महसूस करता है, कोई अगर हमारे बारे में सोचने वाला इस धरती में धर्मात्मा है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई इसके अलावा और नहीं हो सकता। और इसलिए मैं आप सबके बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं जिला अध्यक्ष अपने आदरणीय सतीश शर्मा जी से आग्रह करूंगा वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करें। सतना की इस पवित्र धरती पर, जिसके उत्तर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वास, जिसके दक्षिण में मां शारदा का वास, ऐसे ठाकुर रणमत सिंह जी क्रांतिकारी 1857 की और लाल पद्मधर सिंह की शहीद भूमि पर देश के गौरव पूरी, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, मैं सभी हमारे सतना के सभी प्रत्याशियों से आग्रह करूंगा कि एक बड़ी माला के द्वारा देश के गौरव, भारत मां के सच्चे सपूत, महामानव नरेंद्र मोदी जी का बड़ी माला से स्वागत करें। सभी हमारे प्रत्याशी आदरणीय चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, आदरणीय रेगांव से प्रतिमा बागरी जी, नागौद से नागेंद्र सिंह जूदेव जी, मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी जी, अमरपटन से रामखिलावन पटेल जी और सतना से सांसद गणेश सिंह जी, रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह बिक्की भैया
और इस कार्यक्रम के संयोजक योगेश ताम्रकार जी। आज हम स्वागत करते हैं उस महामानव का जिन्होंने देश के लाखों करोड़ों गरीबों को पक्के मकान देने का काम किया। हम स्वागत करते हैं इस भूमि में जिन्होंने 370 को खत्म करके भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया। हम स्वागत करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने चांद में भी तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। हम स्वागत करते हैं उस महामानव का जिन्होंने G20 जैसे अधिवेशन की अध्यक्षता करके दुनिया को योग का संदेश देने का काम किया। हम स्वागत करते हैं भगवान राम की तपोभूमि में, हम स्वागत करते हैं मां शारदा की भूमि में, हम स्वागत करते हैं बिस्मिल्लाह खां। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उन्होंने कहा कि दुनिया को आज शस्त्रों की जरूरत नहीं है, संगीत की जरूरत है, और उन्होंने बंदूक की नालों से एक संगीत का जन्म। मैं सीधे माननीय महामानव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी को बुलाना चाहूंगा कि आइए आप हम सबको मार्ग प्रशस्त करिए। मैं जयशंकर प्रसाद जी की उन पंक्तियों के साथ माननीय को आमंत्रित करूंगा कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सो चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। मैं सादर आमंत्रित करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये सतना की धरती गरीबों के मसीहा देश के गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी को करतल ध्वनि के साथ में आमंत्रित करें। मैं मेरा भाषण करूं उससे पहले कि हमारी एक बेटी ज्योति चौधरी यहां बैठी है। ज्योति ने G20 के नेताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था और बंदूक की नाली से बने हुए म्यूजिक वादन का, तो मैं चाहूंगा कि मेरे भाषण के पहले वो एक अपनी कलाकृति पेश करे, उसके बाद मैं बोलूंगा। भारत माता की, भारत माता की, मेहर वाली शारदा देवी की, मेहर वाली शारदा देवी की। विंध्य के अपना सबय जनन का हमार राम राम। जिस धरती पर मां शारदा का आशीर्वाद बरसता है, जिस क्षेत्र में राजकुमार राम आए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए,
ऋषियों तपस्वियों की इस पावन स्थली सतना को मेरा शत शत नमन। और ये सतना की ही ताकत है, ये सतना का ही सामर्थ्य है कि बंदूक की नाली से संगीत के सुर निकलते हैं। विश्व जब संकटों के घेरे में है, चारों तरफ बम बंदूक की आवाजें सुनाई दे रही हैं, मानवता के लिए भारत जैसे देश आज दुनिया में अपने विचार का प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे समय सतना की धरती से एक ऐसी ज्योति निकलती है जो बंदूक की नाली से संगीत के सुर निकालती है। युद्ध की मानसिकता वाले मानव समुदाय को सतना की धरती का ये बहुत ही सशक्त संदेश है। मैं इन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे क्षमा करना, आप लोग तो भाषण सुनने आए होंगे, लेकिन आपको मैंने संगीत वही रो लगा दिया। मेरे लिए भी अच्छा रहा इस दौड़ धूप में कुछ पल ऐसे पवित्र वातावरण में बताने का अवसर मिला। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे चित्रकूट में एक संत समागम में जाने का सौभाग्य मिला था। आज यहां सतना में जनता जनार्दन के दर्शन हो रहे हैं। ये मेरे लिए दोहरे सौभाग्य की बात है। मेरे परिवारजनों, ये संतों और देश की जनता का आशीर्वाद है कि आज भारत का गौरव विश्व में नई बुलंदी पर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये आपके एक वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त है, हार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी की सरकार से 100 कोस दूर ले जाएगा। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मध्य प्रदेश का भविष्य मेरी माताएं बहनें तय करने वाली है। मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है। आपको मेरी एक सीख याद
जरूर रखनी है। कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको अपना एक एक वोट को कमल के फूल पर डालकर कांग्रेस के घोटालेबाजों को रोकना है। आप मेरी एक बार और आखिर याद रखिएगा, यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने दो ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को कहते, अपने समर्थकों को कहते तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को दसों तक अभाव में रखने वाले एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है, 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। उनकी लड़ाई ये है, अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको सिर्फ अपने बेटों की ही चिंता है वो एमपी के गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग के बेटे बेटियों की चिंता ही नहीं कर सकते। मेरे परिवारजनों, सतना सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास में हमें मिलकर तेज करना है। भाजपा सरकार इस क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को नया विस्तार देने चाह रही है। केंद्र की भाजपा सरकार रामायण सर्किट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। भाजपा डबल इंजन सरकार की इस पर बहुत जोर दे रही है। जबलपुर, कटनी, सतना, सिंगरौली इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर और एलिवेटेड कॉरिडोर के इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाएं पैदा बनेगी। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खेती से जुड़े उद्योग, इनके लिए आने वाला समय बहुत उज्जवल होने वाला है। यहां एमपी में छोटे, मझले और लघु उद्योगों के लिए भाजपा सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद दी। भाजपा सरकार ने एमपी में लगभग 250 औद्योगिक क्षेत्र और 50 से अधिक एमएसएमई क्लस्टर भी स्वीकृति की है। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद इन सभी पर काम और तेज हो जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, इन चुनाव में मेरे जो पहली बार वोट देने वाले नौजवान हैं, जो पहली बार वोट देने वाले बेटे बेटी हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, मेरे युवा साथी हैं, मैं कहता हूं इस बार नेतृत्व आप कीजिए। पूरे चुनाव को लीड आप कीजिए। पूरे देश के आशीर्वाद आपके साथ है। भाजपा अब एमपी को समृद्धि के शिखर की तरफ ले जाना चाहती है। ये सिर्फ अपना विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये आपका भविष्य चुनने का चुनाव है। अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आपको कमल का फूल चुनना है। मैं आज अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी एक बात कहूंगा। जो भाजपा कार्यकर्ता इस रैली में है, जो भाजपा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के कोने कोने में अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, मेरे लिए सारे कार्यकर्ता, चाहे मैं उनको मिल पाऊं या न मिल पाऊं, अखबार में उनकी तस्वीर छपे या न छपे, टीवी पे कभी वो नजर आए ना आए, ऐसे लाखों कार्यकर्ता, 4-4 पीढ़ी से जुटे हुए परिवार, ये मेरे लिए वंदनीय लोग हैं। मेरा एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए श्रद्धा का केंद्र है। जब उनको मैं परिश्रम करते हुए देखता हूं, जी जान से जुटे हुए देखता हूं और सिर्फ एक ही इरादा होता है, भारत माता की जय, उससे अधिक जिसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को निर्माण करने का काम भाजपा ने किया है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है जिसने भाजपा को आज यहां इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज एमपी के कांग्रेस की हालत खराब है। हर बूथ पर कमल खिले, इस संकल्प के साथ
हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। आप घर घर जाएंगे, इतनी बड़ी सभा के बाद ये तो नहीं कहोगे ना बहुत हो गया, ऐसा नहीं करोगे ना। हर बूथ में जाओगे, कमल खिलाओगे, कांग्रेस को साफ कर दोगे, बीजेपी को शानदार जिताओगे, पक्का, गारंटी। देखिए इस चुनाव में आप ही की गारंटी है, भाजपा को जिताने की गारंटी। अच्छा, मेरा एक काम करोगे, ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा व्यक्तिगत काम है, करोगे? आवाज ठंडी हो गई आप लोगों की, ऐसा प्यार क्या आपका? ये मेरा निजी काम है, करोगे? सब करोगे? पक्का करोगे? देखिए आप घर घर जाइए, गांव गांव घर घर जाइए और जाकर के बताना कि मोदी जी सतना आए थे, आप सबको उन्होंने प्रणाम भेजा है, राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे? मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? आप उनको जब मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, तो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाएगी और देश के लिए काम करने के लिए मुझे एक नई शक्ति मिलेगी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।